की स्टार्टिंग से ही हमें काटो को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के अंदर बुक्स लेकर जा रहा होता है और कुछ गार्ड्स उसके सामने से भाग रहे होते हैं, जिसपे वो हिरोशिमा से पूछता है कि क्या चल रहा है, जिस पर वो कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं और सब कुछ ठीक है। फाइनली अब वो ऑफिस के अंदर एंटर होता है जहाँ पे उसके बॉस और कॉलीग्स बैठे होते हैं। एक कॉलीग तो अपने फोन में अपने लैपटॉप में देख रहा होता है। खैर यहाँ पास से हमें पता चलता है कि वो सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे काटो को एक कॉल आता है और वो कॉल्स की तरफ अपना फोन हाथ बढ़ाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि सबसे ज्यादा रईस जाता है और आपको आगे चलकर पता चलेगा ये यहाँ क्यों आया हुआ है, यानी कि जापान में। फाइनली वो उस जगह पर पहुँचता है और सीन पे एक बार शिफ्ट होता है काटो पर, जहाँ पे उसे कॉल आया था कि उसे अब गिरा के कार एक्सपोज पर पहुँचना है, जहाँ पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को 2 से 3 पुलिस वालों की ज़रूरत है। फाइनली वो अपने कॉलीग से पूछता है जहाँ पे उसका कॉलीग मना करता है। दूसरी तरफ वो एक और कॉलीग से पूछता है जहाँ पे उसे कॉलीग यानी कि कामेई उसे कहता है कि मैं इस वेबसाइट को बिना छोड़े नहीं जा सकता। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस बंदे को कि वो फाइनली अब नीचे उतरने के लिए रेडी है। यहाँ पास में काटो को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉलीग के साथ उस जगह से निकल जाता है और ये ऑफिस होता है टास्किंग फोर्स डिपार्टमेंट का। सीन शिफ्ट होता है और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि एरोप्लेन के अंदर से निकलता है। बात करने लगते हैं फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अब सभी लोग यानी कि काटो अब अपने वे पर होता है और उसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन करने को नहीं मिला होता है कि तभी वो ब्रेक मारता है कार पे, जहाँ पे उसका सर भिड़ जाता है यानी कि उसके फ्रेंड का, जिसका नाम कामेई होता है। फाइनली वो एक कार को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा लग्जरियस होती है, इससे हमें पता चल सकता है कि वो बंदा कितना ज्यादा अमीर होगा। अब दोनों ही कार एक दूसरे के सामने निकलती बिल्कुल स्लोमो में। शिफ्ट होता है और हमें एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर खड़े होते हैं, शायद ये किसी एंटीक शॉप के है, जहाँ पे वो कहते हैं कि प्रीवियस वाली ज्यादा बेटर थी इस वाली शॉप से। एक्चुअल में हमें पता चलता है कि ये थीफ हैं। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है कि काफी खतरनाक तरीके से गार्ड्स तैनात होते हैं। उन सभी के बीच में तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई प्रिंस आया हुआ है जिसने ऑयल बेचकर ये सारी की सारी कारें खरीद ली हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये 7 प्रिंस ऑफ एमरेट यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग जस्टिस के लिए है और एक गार्ड को दिखाया जाता है जो कि ज्वेलरी शॉप के अंदर खड़ा होता है और वो जूडो में भी ट्रेन होता है, जिस पर लड़की कहती है गार्ड को गन दिखाएंगे और ये सारा ज्वेलरी शॉप लूट लेंगे। तभी वो कहता है कि इसके जूडो कराटे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और ये हमें कुछ ही सेकंड्स के अंदर नॉकडाउन भी कर सकता है। फाइनली वो लोग डिसाइड करते कि इस दुकान में वो चोरी नहीं करेंगे और सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हमें 2 गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज़ को लीड कर रहे होते हैं। फाइनली यहाँ पर हमें पता चलता है कि काटो भी आ चुका है अपने फ्रेंड कामी के साथ जो कि वहीं पर होता है और पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हारा इससे कोई भी संबंध नहीं है, बस हम लोग उनको देख रहे हैं जो चिल्ड्रन मिसिंग हो गए हैं इस जगह पर। खैर यहाँ पास से वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता और कहता है कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। जिसके बाद काटो उसके कान का ईयरफोन अपने कान पर लगाता है, उससे पता चलता है कि टोक्यो के स्टेशन के आसपास कहीं बड़ा सा बॉम्ब लगाया हुआ है जिससे भगदड़ मच सकती है, तो हमें उसे रोकना है और उस बॉम्ब को भी। इसके बाद ये रिपीट किया जाता है उसी ईयरफोन के अंदर, जिस मैसेज को सुनता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन लड़कियों को जो कि उसी ज्वेलरी शॉप के सामने खड़े होते हैं। फाइनली यहाँ पे लड़की कहती है शायद तुम मुझे बहुत ज्यादा कमजोर समझते हो और मैं इस दुकान में चोरी करने जा रही हूँ। वो वहाँ से निकलने लगती है जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड कहता है क्या तुम मुझे मरते हुए देखना चाहती हो। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस शॉप में चोरी नहीं करेंगे और सामने एक और खड़ी शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग चोरी करने का मन बनाते हैं और कहते हैं कि इस जगह पर काफी ज्यादा पैसा होगा। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है उस ऑर्गेनाइजर को जहाँ पे वो सभी लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि इससे काफी बड़ी भगदड़ मच सकती है और लोग मारे जा सकते हैं। जहाँ पे वो कहते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ उस बॉम्ब को डिफ्यूज करना है और हमें ढूंढना है कि वो बॉम्ब कहाँ पर है। यहाँ पे ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन डिवीजन था जहाँ से तुम्हें बाहर निकाल दिया गया है। हमें सुपरिटेंडेंट जनरल को दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर आया होता है जिसका नाम काम्बे होता है। बोलता है कि सर आप कोई लो लेवल का डिवीजन ले लीजिए क्योंकि अगर फर्स्ट और सेकंड डिवीजन का लेते हैं तो उसमें काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। वो कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो लड़का लड़की नकली गन दिखाकर लूटना चाहते थे उस शॉप को, जहाँ पे शॉप की ओनर कहती है यहाँ पे ना ही मनी है और ना ही ज्वेलरी, ये सिर्फ एक चॉकलेट शॉप है और आपको जो भी चाहिए चॉकलेट मिल सकता है।
फाइनली उस चॉकलेट के पास जाते हैं और कहते हैं कि चॉकलेट दिखने में तो काफी ज्यादा लाजवाब है। अब उसे गन पॉइंट पे रखते हैं और कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास पैसा है वो तुम हमें दे दो। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, जहाँ पे काटो उनकी बात को कान लगाकर सुनता है और उन्हें पता चलता है कि उनके आस ही पास कोई वैन खड़ी है जो कि व्हाइट कलर की है और उसमें फ्यूजिंग क्लीनिंग के काम होता है, जिसपे काटो की नजर जाती है एक व्हाइट वैन पर जिसके अंदर बॉम्ब रखा होता है और उन्हें पता चलता है कि ये वही कार है जिसके अंदर बॉम्ब है। यहाँ पास से में दिखाया जाता है वो लड़की को जो कि उस चोरी करके उस शॉप से बाहर निकलते हैं और वहीं पे पुलिस वाले से भिड़ जाते हैं। सभी लोग उसको देखते हैं कि वो लोग चोरी करके बाहर निकले हैं। जहाँ पे कॉमेडी को दिखाया जाता है जहाँ पे उस लेडी पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए जाता है कि तभी वो लड़की उस पर गन चला देती है। हमें लगता है कि वो लड़का काम में मर चुका है और दूसरी तरफ वो पुलिस वाले कार में बैठते हैं जो कि फर्स्ट डिवीजन को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे उस लेडी को लगता है कि अब काम ही नहीं रहा तो वो बोलती है आई एम सॉरी। जिसके बाद काटो वहाँ पर आता है, उसे किक मारता है और कहता है अब उठ जाओ, मुझे पता है कि वो कैचअप है, जिससे वो लेडी भी काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। बॉम्ब को दिखाया जाता है और उनके पास अब 15 मिनट बचे हुए हैं कि तभी सड़क पर एक गाड़ी आती है जो कि सभी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए जाती है। अब सामने एक बच्चा और उसकी माँ फंस जाते हैं और उनके सामने हमारा काटो आ जाता है जिससे उन्हें बचा सके और एक खंबे से भिड़ जाती है। फाइनली उस जगह के अंदर से एक बंदा निकलता है और वो कहता है कि मैं ऑफिशियली ड्यूटी पर हूँ और वो अपना कार्ड दिखाता है और एक चीफ इंस्पेक्टर होता है उस पूरे जापान पुलिसमैन का। अब यहाँ पास से हमें पता चलता है कि इसके पास काफी हाईटेक गैजेट्स भी हैं। यहाँ पास से उन लोगों ने तकरीबन 80,000 येन चोरी कर लिए थे। ये लड़की अब उसी कार वैन में भागने लगते हैं जिसके अंदर बॉम्ब है। यहाँ पास से पता चलता है कि उनके पीछे पुलिस भी पड़ जाती है क्योंकि पुलिस को उस कार के अंदर रखे बॉम्ब को डिफ्यूज करना होता है और इसको देखते ही देखते काफी सारे चॉपर्स और अदर थिंग्स भी आ जाते हैं। इसलिए उस बॉम्ब का अब टाइम बहुत कम बचा हुआ था। पर काटो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उन्हें चोट लग सकती थी। काम में एक गाड़ी को देखता है जो कि 7 प्रिंस एमआरटी की होती है। यहाँ पास से वो उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे ये कार खरीदनी है। अब यहाँ पास से प्रिंस उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है ये कार 300 मिलियन की है, जिस पर वो उसे कार से निकालकर बाहर की तरफ फेंक देता है। यानी कि काम कहता है कि तुम्हारे अकाउंट में 4 पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और वो चश्मा पहनते ही अपना साइन अप करता है अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए और वो 300 मिलियन की जगह उसे 600 मिलियन येन को ट्रांसफर कर देता है उसके अकाउंट में, जो कि कुछ ही सेकंड के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। और कार के अंदर जैसे ही बैठता है हमारा एक काम्बे, उसी के साथ साथ काटो भी बैठ जाता है और वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में लड़ने लगते हैं कि हमने चोरी करके शायद कुछ बड़ी गलती कर दी है। उनके पीछे पीछे काम्बे और काटो भी लग जाते हैं उसी कार के अंदर जो कि अभी अभी काम्बे ने खरीदी है। बटलर को ऑर्डर देता है कि काचिडो की ब्रिज को ओपन कर दिया जाए, जिस पर हमारा काटो कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। वो कहता है कि मैं काफी ज्यादा हाईटेक हूँ और मैं अपने बटलर से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर से काटो सोचता है नॉर्मल पुलिस वाला इतना पैसे वाला कैसे हो सकता है। अब फाइनली उनके पास 10 मिनट बचे होते हैं उस कार के अंदर रखे बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए। यहाँ पास से चियो और डोरी दोनों ही जाम में फंसे होते हैं जो कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर होते हैं उस फर्स्ट डिवीजन मिशन के। अब ये इमरजेंसी व्हीकल यानी कि वहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं जो कि रोड पे लगे होते हैं तो उन्हें जाम में फंसाने के लिए एक वो काम करते हैं और उनके सिग्नल्स को ही जाम कर देते हैं, जिससे उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर नहीं जाना है, जिससे वो जाम में फंस सकते हैं। इसलिए वो लड़की दूर जगह लेकर जाती है और वो कार को घुमा लेती है दूसरी तरफ। काम में समझ जाता है कि इसे अब इस लड़की को जल्द से जल्द पकड़ना होगा और वो भी उसके पीछे पीछे कार घुमा लेता है। फाइनली अब वो ब्रिज के पास पहुंचते हैं और इन्हें पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए उसने ब्रिज को काफी ध्यान से और पहले ही ओपन करवा दिया, जिससे अब वो लड़की और वो लड़का दोनों ही घबरा जाते हैं, यानी कि योको और हिशोरी। अब दोनों ही घबराने की वजह से अब कार पीछे की तरफ रिवर्स लेने जाने लगती है और उनकी कार आपस में भिड़ जाते हैं, यानी कि काटो की कार अब योको की कार से भिड़ चुकी थी। जहाँ पे काम्बे कहता है कि तुम नहीं बचोगे और वो उन कार को और की तरफ धक्का देने लगता है और उसमें क्रैश करवाने वाला होता है रिवर के अंदर, जिससे अगर रिवर के अंदर बम फटेगा तो किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। यहाँ पास ही समझते ही वहाँ से हिरोशी भाग जाता है। अब योको फंस जाती है उसके अंदर ही। अब योको कहती है हिरोशी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा मजाक मत करो। जहाँ पे काटो से लड़की को बचाने के लिए काफी जेंटलमैन तरीके से अंदर की तरफ आता है और कहता है तुम्हें बाहर निकलना होगा। यहाँ पे योको उसे काफी तक गाली दे रही होती है। फाइनली उनके पास 1 मिनट बचा होता है या फिर 9 सेकंड ही बचे शायद से। यहाँ पे वो कहता है कि तुम जल्दी से योको कूद जाओ। यहाँ पे वो पुलिस वाला अब स्टीयरिंग संभाल लेता है
और साथ ही साथ उस गाड़ी को अब उस ब्रिज के नीचे से गिरा देता है। हमें लगता है कि काटो भी उसी की गाड़ी के अंदर रहकर ब्लास्ट हो जाएगा और एक काफ़ी बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे उसका पानी पूरे के पूरे ब्रिज को छू लेता है। मतलब काफ़ी अलग ही सीन था, जहाँ पे लड़की उस ब्रिज से नीचे की तरफ सरकती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था तुम्हें लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, इसलिए अब मुझे माफ़ कर दो और मैं अब कभी भी अपना करेज को लूज़ नहीं करूँगा। जिसका तो लड़की भी मान जाती है। काटो को दिखाया जाता है जो कि उसी ब्रिज के ऊपर झूल रहा होता है और उसे काम्बे कहता है, ओह तो तुम यहाँ पर बचे हुए हो, जिसपे उसे हल्की सी स्माइल देता है और काटो के सर पे लगी होती चोट। मुझे लगा था कि वो उसे बचाएगा, हाथ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता और बल्कि वो नीचे की तरफ गिर जाता है ब्रिज के। अब फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो चीफ से मिलता है और वो उसी ऑफिस के अंदर बैठ जाता है जहाँ पे उसने कल सुबह काम किया था। फाइनली यहाँ पर उसका दोस्त यानी काम्बी बताता है काटो को कि किसी बंदे ने 6 मिलियन येन में उसको कार को खरीद लिया है, यानी कि 600 मिलियन येन में डबल पैसा दिया है और वो कोई और नहीं हमारा काम्बे है। काम्बे अंदर की तरफ एंट्री लेता है, जिसे काटो देखता है और कहता है तुम यहाँ पर कैसे आ गए। फाइनली यहाँ पे चीफ इंट्रोड्यूस कराता है काम्बे को, जो कि हमारे साथ ही काम करेगा एज अ डिटेक्टिव, जिसे काटो काफ़ी ज़्यादा नापसंद करता है। यहाँ पर तुम्हें पता चलता है कि वो लोग हेलीपैड के ऊपर खड़े हैं और उसके पास आता है। फाइनली यहाँ पर काटो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम इस जगह से क्या चाहते हो, और हम कोई पुलिस ऑफिसर हैं ना कि कोई क्रिमिनल जो कि हर जगह जाके तबाही मचाएं, और ना ही हम महान हैं और ना ही हम हीरो हैं, इसलिए हमें फालतू में जोखिम नहीं लेना चाहिए। यहाँ पास से वो कहता है इसका कोई मतलब नहीं, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फाइनली हमें एक बिल को दिखाया जाता है जो कि अभी तक नुकसान किया होता है काम्बे ने, उसका बिल पेमेंट कर देता है और इसका बैलेंस इतना ज़्यादा अनलिमिटेड है कि इसके अकाउंट से कितना भी पैसा निकाल लो खत्म होता ही नहीं। मेरे पास इतना पैसा होता तकरीबन अभी मैंने कम से कम नहीं तो आधा शेयर तो खरीद ही लिया होता टाटा का। खैर ये तो हंसने के लिए मैंने कहा था। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।